तो सिंप्लीफाइंग में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो इसमें दो क्वेश्चन दिया मैंने। इन दोनों क्वेश्चन में क्या है कि जो डिनोमिनेटर है ना वही चीज हम ऊपर न्यूमरेटर में हम बना सकते हैं क्योंकि डिग्री दोनों का सेम है। इसके लिए हमें जो मेथड यूज करना होता है उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना। यानी कि अपनी तरफ से कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमें उस फॉर्म में लाना होता है जो इंटीग्रेबल हो। ओके, तो फर्स्ट पार्ट i इज इक्वल टू एक्स बाई 2x माइनस 3 dx। अब देखो इसमें हमें क्या करना चाहिए, अगर ये 2x माइनस 3 ऊपर भी हो तो फिर ये सेपरेट हो जाएगा। तो उसके लिए देखो x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 है तो तुम ऊपर पहले 2 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो ये 1/2 और 2x हो जाएगा dx बाई 2x माइनस 3 बैलेंस होगा। अभी तक तो बैलेंस है ना, 2 से 2 कट जाएगा तो वही चीज आएगा। अब देखो नीचे 2x के अलावा -3 भी है, तो हम फिर से इसमें एक और चीज करेंगे। 2x तो हो गया, अब -3 किया हमने तो -3 करेंगे तो फिर अनबैलेंस हो जाएगा ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए +3 करोगे और नीचे 2x माइनस 3 करोगे। अब देखो अब बैलेंस है ना, यानी कि इस पूरे का आंसर फिर से यही है, लेकिन हमने कुछ चेंजेस करके बाई हिट एंड ट्रायल मेथड हम इसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमने न्यूमरेटर को चेंज किया। इसका फायदा क्या है, अब इसका फायदा है ये देखो 2x माइनस 3 बाई 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बाई 2x माइनस 3 अलग हो गया और +3 अपॉन 2x माइनस 3 अलग हो गया। अब देखो अब ऊपर तो डिवीजन फॉर्म था, रूल तो है नहीं। अब हमने हिट एंड ट्रायल यूज करके इसको दो अलग अलग फॉर्म में लाया, ये कट गया तो ये 1 हो गया, तो 1 का इंटीग्रल तो x हो जाएगा, हो गया, ठीक है ना। और ये +3 है ऐसे ही रहेगा। और अब 1/2x माइनस 3, अब जो नीचे 2x माइनस 3 देखो ध्यान से ये पावर 1 में ही है, यानी कि पावर 1 से ज्यादा या कम नहीं है, तो ये log हो जाएगा क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता था। बाई x, x मींस पावर 1 वाला टर्म, तो ये पावर 1 का ही टर्म है, तो ये अलजेब्रिक लीनियर है। तो इसका आंसर 1/2x माइनस 3 का हो जाएगा log ऑफ 2x माइनस 3, लेकिन x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा और फिर ये प्लस ही होगा। इसको सेंटर पे लिख दो x प्लस, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। ये इजी समझ में आया, चलो इसको मैं डालता हूँ इसमें, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई x प्लस 1 dx। अब देखो इसमें हम हिट एंड ट्रायल तो करेंगे, लेकिन x का पावर डिफरेंट है। इसमें पावर सेम था तो प्लस माइनस से काम चल गया, मल्टीप्लाई से काम चल गया। इसमें x प्लस 1, और ये भी ध्यान रखो हाईएस्ट डिग्री नीचे और ऊपर दोनों में 1 है। तो अब तुम अगर इसमें 2x बनाने के लिए प्लस x करते हैं ना तो वो काम नहीं करेगा। हमेशा जो इक्वल पावर होता है या मैक्सिमम पावर होता है उसको मल्टीप्लाई बाई सम कांस्टेंट से, यानी कि नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ही बैलेंस करा जाता है, ठीक है ना। अब ये तुम सोचते कि x प्लस x कर दो माइनस, तो वो काम नहीं करेगा, वो रिपीट होता रहेगा। यहाँ पे लेकिन पावर ज्यादा है तो क्या काम करना है, नीचे x प्लस 1 है, इसको कुछ तुम्हें अगर अलजेब्रिक फॉर्मूला याद है तो उनका यूज करो, और नहीं तो लॉन्ग डिवीजन सीधा कर दो। अगर तुम्हें फॉर्मूले नहीं याद तो लॉन्ग डिवीजन कर दो। यहाँ पे मैं ये प्रेफर करूंगा, एक्स स्क्वायर है ना -1 किया फिर +1 किया। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर -1 के अंदर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टर आता है, और ये रहा +2 एज इट इज, तो x प्लस 1 dx। अब ये देखो एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स प्लस 1 अलग हो गया, और 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 बाई एक्स प्लस 1 dx, ठीक है। सो ये देखो ये हो गया हमारा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 करोगे तो ये कट जाएगा, तो सिर्फ x माइनस 1 बचेगा, और अब 3 बाई एक्स प्लस 1, तो x माइनस 1 का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस 3 इंटू ये फिर से डिनोमिनेटर में पावर 1 का है, तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1 प्लस c, ठीक है। चलो आई होप वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।